महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। This is a privilege for me to introduce the Living Waters Gospel Broadcast Mumbai. जीवन जल सुसमाचार प्रसारण सेवा मुंबई, इसके बारे में दो शब्द बोलने का मैं सौभाग्य समझता हूँ। In the year 1953, 1953 साल में God gave a vision to Brother Harold McGregor from New Zealand Missionary न्यूजीलैंड से आए हुए प्रभु के दास भाई हेरोल्ड मैग्रेगर, इनको परमेश्वर ने दृष्टांत दिया that he should preach the gospel, make it known to the country through air. ताकि रेडियो के माध्यम के द्वारा सुसमाचार का प्रसार जगह जगह किया जाए। During that time, 1953, the radio ministry was very much powerful. उस समय 1953 साल का विचार करें तो रेडियो मिनिस्ट्री बहुत ही विशेष रीति से जारी थी। 95% of the people were listening to radio. 95% लोग रेडियो के माध्यम से सुनते थे। And a brother started the ministry in preaching of the gospel. और ऐसे ही हमारे भाई ने उस सुसमाचार सेवा का प्रसारण शुरू किया। As being the Lord's ministry, the Lord took care of it, and even today it is going on. ये प्रभु की सेवा होने के कारण प्रभु ने तब और आज भी इसकी सारी सुविधा और सहायता की है। And today we are broadcasting even in radio also. आज भी रेडियो के माध्यम के द्वारा सुसमाचार का प्रसार हो रहा है। But Lord in His eternal plan, लेकिन प्रभु ने अपने सार्वकालीन मनसा के अनुसार He has brought a contact with the Shubha Sandesh TV channel. शुभ संदेश टीवी चैनल के साथ एक करार प्रस्तापित किया। Thereby we are going to preach the gospel through the TV. और टीवी के माध्यम के द्वारा अब सुसमाचार का प्रसारण हम करने जा रहे हैं। And I am sure that as it is the Lord's ministry, the Lord will bless it abundantly. ये प्रभु ने दी हुई सेवकाई है, इसलिए मेरा विश्वास है प्रभु इसे जरूर आशीषित करेगा। And many souls will be saved and added to the kingdom of God. और बहुतेरों का उद्धार होगा और वे प्रभु के राज में जुड़े जाएंगे। Keep praying for this ministry in your personal prayer, in your family prayers and in your assembly prayers. आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसिया की प्रार्थनाओं में इस सेवकाई के लिए आप विशेष प्रार्थना में याद करें। Lord will abundantly bless. प्रभु सच में इसे आशीष दे। All Lord bless you all, we pray. प्रभु आप सबको भी आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। जीवन जल कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14वें पद में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस विशेष सुसंदेश को समझकर परमेश्वर का विशेष आशीष एवं आनंद पाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा
मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। कांटे अब रहेंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे। हो गई दूर है मौत का साया, हो गई दूर है मौत का साया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात खाली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। नमस्कार। मेरा पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए जो आप समय निकाल कर बैठते हैं, यदि आपके साथ आपके पास पवित्र शास्त्र नहीं है तो किसी से आप लेने की चेष्टा करें। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में जिन सच्चाइयों को बताया हुआ है, मेरी तहे दिल से परमेश्वर के पास प्रार्थना है कि इन सच्चाइयों को आपके जीवन में समझकर आप सच में परमेश्वर की आशीष का अपने जीवन में अनुभव कर पाए। आज मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से आपके सामने दो व्यवस्थाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, दो नियमों के बारे में
two principles at work in everybody's life. हमारे जीवन में जो व्यवस्था चलती रहती है। रोमियो के पत्री उसका 7वां अध्याय 21, 22 और 23 पदों को मैं पढ़कर शुरुआत करता हूँ। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। 2 व्यवस्थाएं, 2 प्रिंसिपल्स। चाहे आप हो या मैं हूं, संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उनके जीवन में यही समस्या जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। कौन सी व्यवस्था? लिखा है एक पाप की व्यवस्था और दूसरी परमेश्वर की व्यवस्था। क्या है पाप की व्यवस्था या पाप का नियम? उसका वर्णन वहीं पर स्पष्ट करते हुए बाइबल में लिखा हुआ है। उसका 19वां वचन में पढ़ो तो लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य के जीवन में इस व्यवस्था को हम पाते हैं। मनुष्य सब अच्छे हैं, धर्म सब अच्छे हैं, गुरु सब अच्छे हैं, लोग सब अच्छे हैं, लेकिन फिर बुराई क्यों है? बुराई इसलिए है क्योंकि हमारे दिल में इस पाप की व्यवस्था को हम पाते हैं। क्या है पाप की व्यवस्था? मैंने कहा सब अच्छे हैं। क्यों कहा सब अच्छे हैं? शायद उनके जीवन में, बर्ताव में, व्यवहार में ना दिखाई दे कुछ लोग, लेकिन सब इसलिए अच्छे मैंने कहा क्योंकि सब लोग अच्छे प्रयास करते हैं, अच्छे जीने की, अच्छे बोलने की, अच्छे खाने की। सब लोग लालसा धरते हैं, मनोकामना करते हैं। एवरीबडी इज मेकिंग एंड पुटिंग एन एफर्ट टू लिव अ गुड लाइफ। अच्छा जीवन बिताने के लिए सब लोग कोशिश करते हैं, और हम जानते हैं कि यह बुरा है, हमें नहीं करना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। शायद शराब हो, शायद किसी और बुराई के, पाप के कर्म की बात क्यों ना हो, यह हम जानते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, यह करने से बुराई हमारे जीवन में आती है। हम जानते हैं कि यह बुरा है, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था अपने अंदर काम करते हुए पाते हैं जो हमें जो बुरा है नहीं करना चाहिए करने के लिए मजबूर करती है। और हम जानते हैं कि यह बात भली है, अच्छी है, यह हमें करनी चाहिए। हम जानते हैं, हम करने की कोशिश करते हैं, कुछ हद तक हम करते भी हैं, लेकिन फिर उस व्यवस्था को पाते हैं, जो भला है वो हम कर नहीं पाते, जो बुरा है वही हम करते हुए पाते हैं। यहां पर परमेश्वर का दास कहता है, यह व्यवस्था मैं अपने अंगों में पाता हूं। इसलिए वो बार बार कहते हैं, मैं तो इस पाप की व्यवस्था को मानो बिका हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि अच्छा रहूं, मैं चाहता हूं कि अच्छा जीऊं, लेकिन नहीं हो पाता है मेरे से। यह नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पाप की व्यवस्था हर एक मनुष्य के जीवन में काम कर रही है। लेकिन आगे जाकर मैं बोलना चाहता हूं, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है, वो विवेक ही हमें बताता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मनुष्य विवेक को मार कर, टाल कर, अनदेखा कर कर, अनसुना कर कर मनमानी का जीवन बिताते हैं। परेशानी कब आती मालूम है? जब बड़े प्रयास, परेशानी, दुख और परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। जब हाथ से सब बातें निकल गई ऐसे पता चलता, तब हम विलाप करते हैं, शोक करते हैं, दुख महसूस करते हैं। यदि आपके जीवन में ना हो तो मेरे प्रियो, आज का संदेश हम सबके लिए यह बताना चाहता है कि इस पाप की व्यवस्था जो भयंकर रूप से हर एक मनुष्य में, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर एक के अंगों अंगों में यह काम करती है। हम पाप के हाथ बिके हुए हैं, पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं। हम कितनी भी कोशिश करें, हम उसी बात को करते हुए अपने आप को पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पाप की व्यवस्था है। यहां पर यह पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर लेकर जाता है। आप जानते हैं, अनंत काल का मृत्यु है। पाप का दंड, मजदूरी तो मृत्यु है।
जो व्यक्ति पाप करेगा वो निश्चित मरेगा करके कहा है। तो इसलिए ये परमेश्वर का दास 24वें पद में इस प्रकार से कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। जानते हैं, इस पाप की व्यवस्था मुझे मृत्यु के बंधन में डालकर मृत्यु के जगह पर लेकर जा रही है। इसलिए वो चिल्लाकर कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ओ wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death। इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। शायद आपका भी यही कहना हो, हर एक मनुष्य का यही कहना है, इस मृत्यु के बंधन से, पाप की व्यवस्था से कौन छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, इसी को मोक्ष कहा गया है, इसी को उद्धार या नजात कहा गया है। और ये कौन दे सकता है। इस मृत्यु के, पाप के व्यवस्था के बंधन से हमें कौन छुड़ा सकता है। मैं कैसा अभागा हो जाऊंगा, इतनी कोशिश करता हूं, कभी वहां पर मैं कामयाबी महसूस नहीं करता हूं, तो कितने दुख की बात होगी। आज रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। लेकिन ये 2 मिनट में ये जो महान संदेश का भेद यहां पर इस व्यक्ति को खुलकर मिला, उसको मैं आपको भी बताना चाहता हूं, क्योंकि वो केवल इतना नहीं कहता, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आगे वो कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्यों? निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। मैं परमेश्वर का, उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करता हूं। वो कहता है, क्यों जानते हैं? क्योंकि आगे लिखा है 8वां अध्याय 1 पद, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। एक अलग संदेश यहां पर हमारे सामने लाया हुआ है। मेरे प्रियो, इस व्यवस्था को समझने के लिए लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है पाप की व्यवस्था से छुटकारा है, पाप के बंधन से छुटकारा है, मृत्यु के बंधन से छुटकारा है। उसे कहा यह है, मृत्यु के बंधन छोड़ने वाला, मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाला। यह कैसे है, कैसे हम समझ सकते हैं? वहां पर उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। यदि आप यीशु मसीह में हैं तो पाप के ऊपर आपको विजय है, पाप की क्षमा है, आज है, अभी है, इसी वक्त है। और इतना ही नहीं, पाप की सजा, दंड, मजदूरी, मृत्यु से भी छुटकारा है। इसलिए तो वो कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। लेकिन ये अभागा मनुष्य अपने भाग को खुला हुआ पाता है यीशु मसीह के द्वारा। आपका भी भाग खुल जाएगा यदि यीशु मसीह का यह संदेश आप सुनकर अमल करेंगे, विश्वास करेंगे। तो क्या अमल और क्या विश्वास। मेरे हाथ में एक छोटा सा पेन है। इस पेन को मैंने ऊपर की ओर उछाला, लेकिन ये नीचे आया। मैंने फिर से ऊपर की ओर उछाला, नीचे आया। मैंने जोर से इसको ऊपर की ओर उछाला, फिर भी ये नीचे आया। क्यों? इसका एक ही कारण है। जानते हैं क्यों? सीधा साधा सवाल है, क्योंकि इस पृथ्वी के पेट में एक बड़ी शक्ति है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हर एक वस्तु जो ऊपर उछल जाएगी वो नीचे खींची जाएगी। क्यों? इसके पेट में एक बड़ी शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। वैसे ही पाप की शक्ति है। पाप अपने भीतर होते हुए मनुष्य कितना भी उछलने की कोशिश करे, परमेश्वर की ओर ऊपर जाने की कोशिश करे, आत्मिक जीवन में ऊपर जाने की कोशिश करे, दान धर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा, धर्मस्थानों को यात्रा करने के द्वारा कितने भी प्रयास करे, ऊपर जाने की, बदलने की, परमेश्वर से मेल मिलाप करने की कोशिश करे, क्या होगा? पाप की व्यवस्था गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नाई उसको नीचे 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 खींचेगी। यही तो होता है। इसी बात से तो मैं आपको आगे का नियम बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये तो सच है, मैंने पेन ऊपर उछाला, नीचे आया, क्योंकि पृथ्वी के पेट में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। लेकिन कभी आपने आंखें खोलकर ध्यान से देखा कि इसी पृथ्वी के ऊपर से एक बड़ी वस्तु है जिसमें इतने सारे लोग बैठते हैं, इतना सामान उनका रखा जाता है, और आराम से वो वस्तु इसी पृथ्वी के ऊपर से उड्डान करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। हम उसको हवाई जहाज कहते हैं, एरोप्लेन कहते हैं। क्यों? हवाई जहाज क्यों उड़ पाता है? क्या वहां पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं है? निश्चित है।
फिर हवाई जहाज कैसे उड़ सकता है? क्योंकि जब पायलट अपने कॉकपिट में जाकर बैठता है और हवाई जहाज के इंजन को चालू करता है तो हवाई जहाज के नीचे एक अलग नियम शुरू हो जाता है, एक नई व्यवस्था वहां पर लागू होती है। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उसको लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स कहा जाता है। एंड द लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स इज सुपीरियर टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी। इस गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के ऊपर है ये लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स की व्यवस्था इस गुरुत्वाकर्षण के नियम या व्यवस्था से बड़ी है, बढ़कर है, और इसलिए यह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति तो है, लेकिन उस हवाई जहाज को आराम से उसी शक्ति के अधीनता से छुटकर हम उड़ते हुए आराम से एक जगह से दूसरी जगह जहां चाहिए वहां पर वो पायलट लेकर जा सकता है। यह उदाहरण मैंने क्यों बताया? क्योंकि उसी बात का रहस्य रोमियो की पत्री 8:2 में लिखा हुआ है। आप भी देखिएगा, लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आप जानते हैं, पहले तो चिल्लाया, मैं कैसे अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु के देह से बंधन से कौन छुड़ाएगा। फिर कहा कि मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। क्यों यीशु मसीह का धन्यवाद? क्योंकि पाप की व्यवस्था से छुड़ाने के लिए जो कोई यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है कहा गया। मैं समझाकर बताना चाहूं तो इस प्रकार से, जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पाप की व्यवस्था के अनुसार तुलना करके मैं कहना चाहता हूं, आप कितना भी प्रयास करें, कितने भी अच्छे सत्कर्म करें, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमें ये हमेशा पाप में ही खींचेगा, नीचे ही गिराएगा, हमारे जीवन में इस पाप के भयंकर परिणामों को अनुभव करने के लिए ही लाएगा। तो इससे छूटने का मौका, छूटने का मार्ग कहां और कैसे मिलेगा? यही तो यहां पर बताया है। जैसे लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स है जिसके कारण वो हवाई जहाज उड़ता है, वैसे ही हमें, आपको, मुझे क्या चाहिए मालूम है? जीवन के आत्मा की व्यवस्था। यदि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मेरे अंदर शुरू की जाए तो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से मैं स्वतंत्र हो जाता हूं। वो तो है, पाप तो संसार में है, पाप तो शरीर में है, पाप तो सब तरफ फैला हुआ है, लेकिन उस पाप का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मेरे अंदर एक नई व्यवस्था काम करते हुए दिखाई देती है। कौन सी? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। अब ये क्या है जीवन की आत्मा की व्यवस्था और पाप और मृत्यु की अवस्था? मैं फिर से बताता हूं, पाप और मृत्यु की जो अवस्था है, जो हर एक मनुष्य में है, ये हमें उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान है, कितना भी प्रयास करेंगे नीचे ही जाएंगे। लेकिन जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो है, वैसे इस गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के ऊपर जो एरोडायनामिक्स की व्यवस्था काम करके ऊपर हवाई जहाज को उड़ाती है, वैसे हमें भी पाप और मृत्यु की व्यवस्था तो है, लेकिन फिर भी जीवन की आत्मा की व्यवस्था होने के कारण मैं आत्मिक जीवन में उभर सकता हूं, पाप के ऊपर विजय पा सकता हूं, प्रभु के आनंद का सच में आनंद उठा सकता हूं। लेकिन कैसे और कब, कहां से मिलेगी मुझे यह जीवन के आत्मा की व्यवस्था? यही तो बताना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ूं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो अभी आप सुन रहे हैं, शायद पहली बार आप सुन रहे हैं, जो आप हमेशा सुन रहे, बार बार आप सुन रहे हैं, सुनिएगा। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, क्या किया? जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हमारे छुटकारे का संदेश है, हमें बचाने का संदेश है, उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। आप सुन रहे हैं, 3-4 बातें में यहां पर लिखी है। एक, सत्य वचन को तुमने सुना, वो क्या है? तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, मुक्ति का, छुटकारे का संदेश है। फिर क्या किया? जो सुना उसके ऊपर विश्वास किया। तब क्या हुआ? प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की आपके ऊपर छाप लगी करके लिखा हुआ है। यह पवित्र आत्मा जो है वो जीवन की आत्मा का व्यवस्था हमारे लिए परमेश्वर देता है। कब? जब आप इस सुसंदेश को सुन रहे हैं। यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, मेरे लिए मारे गए, हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु उन्होंने सह ली। पाप के बंधन को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह मारे गए।
उनको गाड़ा गया, वो जी उठे, आज वो जीवित है। यदि आप उनके मृत्यु के ऊपर विश्वास करें, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, ये सुसमाचार है। और इसके विश्वास के कारण यदि यीशु को तू अपने मुंह से प्रभु करके अंगीकार करे, रोमियो की पत्री 10:9 में लिखा है, और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। इफ दाउ शैल कन्फेस जीसस एज लॉर्ड with your mouth, believing in your heart that God raised him on the third day from death, thou shall be saved. मेरे प्रियो, क्या आज आप इतना करेंगे? बस प्रभु के पास आकर कहें, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों की मुझे क्षमा कर। आज मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए जी उठे। आज मैं आपको मेरा प्रभु करके अंगीकार करता हूं। जैसे सुसमाचार सुना, उसके ऊपर विश्वास किया, प्रतिज्ञा क्या मिलती है? पवित्र आत्मा की छाप, मुहर हमारे ऊपर लगी जाती है। वो जीवन के आत्मा के नियम को अंदर हम पाते हैं, और वो नियम हमें क्या करता है? इस पाप और मृत्यु की व्यवस्था के ऊपर विजय देता है। मेरी ये प्रार्थना है, इस विजय आनंदी मसीह जीवन का आनंद और आशीष आप भी उठाए। हाँ भाई, आप उठाए, बहन आप उठाए, मेरे प्यारे भाई आप उठाए। हाँ, हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को देख रहा है, सुन रहा है, इसी वचन का आनंद आप उठा सकते हैं। और आप भी कह सकते हैं, ना ना मैं कैसा अभागी मनुष्य, ना ना वो नहीं, लेकिन क्या कह सकते हैं? मैं कैसा भाग्यवान, ये कैसा भाग्य, यीशु ने अधम पापी को मोल लिया। आज यीशु मसीह आपको बुला रहे, आपके पापों को क्षमा देने के लिए तैयार है, आपके अंदर ये जीवन की आत्मा का नियम डालने के लिए तैयार है, आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है। यदि आप अपने पापों को मान ले, यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार करे, लिखा है जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है, दंड की आज्ञा उसके ऊपर नहीं है। क्या आप छुटकारा चाहते? क्या आप प्रभु के पास आना चाहते? क्या आप अपना जीवन यीशु मसीह को अभी देंगे? अभी देंगे, अभी होगा मेरे प्रियो। वचन के आधार पर प्रभु आपको इस व्यवस्था के से विजय तो देगा, और विजय के स्थान पर जरूर लेकर जाएगा। प्रभु ये समझने के लिए, विश्वास करने के लिए हर एक की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। पाप की व्यवस्था बहुत भयंकर है, हम सब इसके शिकार, हम सब इसके बंधन में पड़े हुए। छुटकारे का मार्ग यीशु मसीह में आपने खोला, धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों के ऊपर अपनी ऐसी आशीष दे प्रभु, क्या कि ये पाप की व्यवस्था के ऊपर विजय पाकर यीशु मसीह जो हमारे लिए मरा, मेरे लिए मरा करके विश्वास करके प्रभु को अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए सबकी आप सहायता करें। अपनी बहुतायत की आशीष प्रियजनों के जीवन में दे, ताकि वे भी इस आनंद का अनुभव उठा सके। हाँ प्रभु, जीवन के आत्मा के नियम में चलने का, यीशु मसीह में दंड की आज्ञा न होने का, और एक नया अनोखा जीवन उनके जीवन में अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारे सब दर्शकों के ऊपर आप अपनी बहुतायत की आशीष दें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन। आज आपने कोई आशीष पाई है, या आप इस विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई प्रार्थना का विषय बताना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, प्रभा देवी, मुंबई 400025, इंडिया। पोस्ट बॉक्स नंबर 19161। फॉर प्रेयर एंड फ्री बाइबल correspondence कोर्स, फ़ोन नंबर 02224221842, मोबाइल नंबर 0989258074, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलने तक नमस्कार।